मिमी के स्कूल में आपका वेलकम है। आज के एपिसोड में हम सीखेंगे कि शेयरिंग क्यों करनी चाहिए। सुबह के वक्त मिमी स्कूल में अपने बड़े ओक के दरख्त के नीचे खड़ी थी। वो शिद्दत से अपने स्टूडेंट्स का इंतजार कर रही थी और उन्हें एक नया सबक पढ़ाने के लिए तैयार थी। निबल्स गिलहरी सबसे पहले भागा हुआ आया। उसने अपना ग्रीन स्कार्फ पहना हुआ था। खरगोश भी खुशी से उछलते हुए क्लास में पहुंच गए और उनके पीछे पीछे शर्मीली हिरनी डॉटी और 2 हेजहॉग्स भी क्लास में पहुंच गए। गुड मॉर्निंग क्लास, मिमी ने मुस्कुराते हुए कहा। आज का सबक थोड़ा मुख्तलिफ होगा। हम जंगल के गहरे हिस्से में एक खास मुहिम पर जा रहे हैं। सब जानवरों की आंखें खुशी से चमक उठी। निबल्स ने पूछा, आज हम क्या सीखेंगे मिमी? मिमी ने कहा, हम बेरीज के गार्डन में जा रहे हैं, लेकिन आपको एक बात याद रखनी है, जो कुछ भी हमें वहाँ मिलेगा हम आपस में शेयर करेंगे। ये आज के लेसन का सबसे खास हिस्सा है। जानवरों ने एक दूसरे की तरफ हैरानी से देखा। शेयरिंग? निबल्स ने हैरानी से कहा, लेकिन अगर सबके लिए बेरीज ना हुई तो? मिमी ने नरमी से मुस्कुराते हुए कहा, यही तो बात है, हमें इसलिए शेयर करना है ताकि सबको थोड़ा थोड़ा मिले। आज का लेसन इस बारे में नहीं है कि हम कितनी बेरीज इकट्ठी कर सकते हैं, बल्कि इस बारे में है कि हम कितनी बेरीज एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं। इसके साथ ही वो जंगल में चल पड़े। मिमी इनको गाइड कर रही थी। जानवर बहुत पुरजोश थे और तेजी से भागते हुए एक दूसरे के साथ रेस लगाते हुए वो बेरीज के बाग में पहुंच गए। ये एक जादुई जगह थी जहां झाड़ियां और पेड़ रस भरी बेरियों से भरे हुए थे। निबल्स, जो सबसे तेज था, फौरन झाड़ियों की तरफ दौड़ा और जितनी बेरियां इकट्ठा कर सकता था करने लगा। खरगोश भी इसके पीछे पीछे थे। हर एक ने अपने हाथों में बेरियां भर ली, लेकिन डॉटी, जो एक शर्मीली हिरन थी, पीछे खड़ी हो गई। वो हिचकिचाहट महसूस कर रही थी। मिमी ने उसे देखा और उसके करीब आई। तुम बेरियां क्यों नहीं चुन रही? मिमी ने नरमी से पूछा। डॉटी ने आहिस्ता से कहा, मुझे डर है कि मेरे लिए बेरियां नहीं बचेंगी। मिमी ने प्यार भरी मुस्कुराहट के साथ कहा, फिक्र मत करो डॉटी, याद है मैंने क्या कहा था? आज शेयरिंग का दिन है। चलो देखते हैं बाकी सब कैसे कर रहे हैं। मिमी ने तमाम जानवरों को इकट्ठा होने को कहा। निबल्स और खरगोशों के पास बेरीज के ढेर थे, जबकि कुछ जानवरों के पास कुछ भी नहीं था। मिमी ने इन सब की तरफ इशारा किया। देखो हमारे पास कितनी बेरीज है, मिमी ने कहा, लेकिन कुछ के पास अभी तक कोई बेरी नहीं है। अब बताओ हमें क्या करना चाहिए? निबल्स ने अपनी बेरीज की तरफ देखा और उसे थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। उसे अंदाजा नहीं था कि कुछ दोस्तों के पास कोई बेरीज नहीं है। मेरा ख्याल है हमें एक दूसरे के साथ बेरीज शेयर करनी चाहिए, निबल्स ने कहा। बिल्कुल सही, मिमी ने सर हिलाते हुए कहा। जब हम बांटते हैं तो सबको मजा आता है और दूसरों की मदद करने से जो खुशी मिलती है उसका अंदाजा लगाना मुश्किल होता है। निबल्स और बाकी जानवरों ने अपनी बेरीज एक दूसरे के साथ शेयर करना शुरू कर दी। जल्द ही सबके पास खाने के लिए काफी बेरीज थी। जब वो सब इकट्ठे बैठे बेरीज खा रहे थे तो जानवरों को एहसास हुआ कि शेयरिंग करना कितना अच्छा होता है। सबके चेहरों पर खुशी थी। मिमी ने अपने स्टूडेंट्स की तरफ देखा और कहा, देखा शेयर करना कितना मजेदार होता है। शेयरिंग से ना सिर्फ हम अपने दोस्तों को खुश करते हैं, बल्कि हमें खुद भी खुशी महसूस होती है। जानवरों ने सर हिलाते हुए इत्तेफाक किया। अब सूरज डूबने लगा था, शाम होने लगी थी। मिमी ने सब जानवरों को कहा कि अब हमें वापस चलना चाहिए। सब जानवर वापस जाने लगे। सबके चेहरों पर इत्मीनान था और सबके पेट भरे हुए थे। कहानी का सबक, बांटने से खुशी मिलती है, ना सिर्फ लेने वाले को बल्कि देने वाले को भी। इसलिए हम सबको एक दूसरे के साथ अपनी चीज़ों को शेयर करना चाहिए। इसी में ज़िंदगी का मज़ा है।